बिना रंगों के होली के त्योहार को पूरा नहीं माना जा सकता। पुराने जमानों में फूलों के रंग का इस्तेमाल होली खेलने में होता था, लेकिन वक्त बदला और केमिकल से बने रंग मार्केट में आ गए। लेकिन पिछले कुछ समय से केमिकल से बने रंगों की वजह से होने वाले नुकसान से बचने के लिए एक बार फिर लोग इको फ्रेंडली रंगों की तरफ रुचि दिखाने लगे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस होली में आपको कई हर्बल गुलाल मिल जाएंगे। इस बार अगर कोई आपको फूलों से बने हर्बल गुलाल की जगह गोबर से बने गुलाल से रंग लगाए तो चौंकना नहीं, क्योंकि राजधानी जयपुर में गोबर से गुलाल यानी गौ में गुलाल बनाई जा रही है। इन रंगों से आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। इसे खास तौर पर गोबर, अरारोट और नेचुरल कलर्स यानी सूखे फूलों से बनाया जा रहा है। शहर के ही एक बिजनेसमैन संजय छाबड़ा ने इस बार होली पर स्वास्थ्य को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाने वाले अलग तरह के रंगों को इजाद किया है। इन्होंने गोबर से गुलाल बनाया है। संजय के मुताबिक ये गुलाल पूरी तरह ऑर्गेनिक होने के साथ ही हेल्थ के लिए 100% सुरक्षित है। इको फ्रेंडली गुलाल है। इसमें गोमय गुलाल है। ये इसमें एक सर्टेन प्रोपोर्शन में अरारोट और गोबर ये मिक्स करके और फिर ये गुलाल बनाई गई है। तो ये इसलिए इको फ्रेंडली है क्योंकि गोबर की एक हम जब देखते हैं कि गोबर में एक आप जब भी देखेंगे कोई औरतें जो भी गोबर के साथ रहती हैं या घरों में काम करती हैं, तो गोबर के साथ जो मतलब घरों में गाय गोबर उठाती हैं या कुछ भी, उनके स्किन डिजीजेस नहीं होती हैं। तो ये एकदम गोबर के मिश्रित गुलाल है। तो ये बिल्कुल इको फ्रेंडली गुलाल है। बहुत अच्छे आप इसको इस्तेमाल कीजिए। आपके कोई भी स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जलन कुछ गुलाल से जैसे हो जाती है बिल्कुल, और हाथ से बनाई हुई है। केशवपुरा गांव है चाकसू तहसील में, वहां महिलाओं ने इसको तैयार किया है और सब पूरा प्रोसेस हैंडमेड है, कहीं कोई मशीन नहीं है। संजय ने कहा कि देखने में आता है कि दूध देने में असमर्थ होने पर अक्सर पशुपालक गायों को बेसहारा छोड़ देते हैं। यदि गौमय उत्पाद की डिमांड बढ़ेगी तो इनके गौमूत्र और गोबर की महत्ता से ही इनका संरक्षण होने लगेगा। मैं बताता हूँ इसमें हुआ क्या कि कोरोना और उससे पहले जब हम देखते हैं कि गायें सड़क पर घूम रही हैं, तो कुछ ऐसे ही थैलियां खा रही हैं गायें। और एक मैं हिंगोनिया गौशाला गया एक बार, तो देखा एक गाय का वहां ऑपरेशन कर रहे थे डॉक्टर, 30-35 किलो पॉलिथीन गाय के पेट से निकली। तो मुझे लगा कि अगर कुछ ऐसा हम कुछ काम कर लें जिसके अंदर गाय के गोबर और गोमूत्र से गाय का भरण पोषण हो जाए, तो उसके लिए अगर हो जाएगा गोबर और गोमूत्र से भरण पोषण, तो गाय को सड़क पर लोग नहीं छोड़ेंगे। तो इस एक मुहिम के साथ हमने ये सब शुरू किया और धीरे धीरे अभी जो पिछले 2-3 साल में जिस तरीके का रेस्पॉन्स है, मुझे लगता है आने वाले 5 सालों में ये एक बहुत बड़ा प्रकल्प हो जाएगा। और समाज के सभी लोग अगर मिलके काम करेंगे तो मुझे लगता है कि अब गायें थोड़े दिनों बाद सड़क पर नहीं दिखेंगी, क्योंकि गोबर और गोमूत्र से ही उनका खर्चा उड़ जाएगा। हम गाय को माँ कहते हैं और दूध निकाला उसके बाद सड़क पे पॉलिथीन खाती रहती है। तो ये ना हो और गोबर से उनका भरण पोषण हो जाए। इसमें वैसे भी गोबर से खाद और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बनती हैं। ये रोजगार का भी बेहतरीन जरिया है। केशवपुरा में गुलाल बनाने वाले 60 परिवारों को भी आर्थिक संबल मिल सकेगा। संजय गोबर से गुलाल के अलावा भी कई प्रकार के उत्पाद तैयार कर रहे हैं और इसमें विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, टाइल्स, घड़ी, नेम प्लेट, की रिंग, गोबर की राखी आदि शामिल हैं। मैंने आपको बताया अभी कि ये गुलाल तो एक है। हम पिछले 3 साल से इस पर काम कर रहे हैं और पिछले 3 सालों में हमने लक्ष्मी जी, गणेश जी, गोबर के दिए, गोरस तिलक, शुभ लाभ, ओम साथिये, कुछ और डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स, ये हम सब बना रहे हैं। और इसका वही जो मैंने आपको बताया, पर्पज एक ही है कि गौ माता सड़क पर ना रहे और अगर गोबर से उनकी कीमत, गोबर की कीमत इतनी हो जाए कि उनका भरण पोषण हो जाए। और जो हम गांव में काम कर रहे हैं, अभी हम और लोगों को ट्रेन कर रहे हैं इसके ऊपर,
तो गांव में लोगों को, महिलाओं को भी रोजगार मिल जाए, घरों में ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं तो उनको रोजगार भी मिल जाए, गौ माता का भी भरण पोषण हो जाए और बाकी सारे काम भी हो जाए। तो ये सब इसीलिए। संजय राजधानी के केशवपुरा गांव के 60 परिवार ये गुलाल उनसे बनवा रहे हैं। इससे इन परिवारों को रोजगार भी मिल रहा है और तो और संजय इस गुलाल का निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस गुलाल में कई प्रकार के औषधीय गुण होते हैं। इसमें एंटी रेडिएशन और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। ये सुगंधित है और त्वचा को ठंडक पहुंचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।